हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह से नेस्टेड एल स्टेटमेंट हम अपने प्रोग्राम सी प्लस प्लस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो ये टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये ध्यान से सोचिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। Nested if else statement, ठीक है। In C++, when there is an if statement inside another if statement, then it is known as nested if else। ठीक है, जैसे कि हम if स्टेटमेंट if बॉडी के अंदर जब हम दूसरा if स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, इसको कहा जाता है nested if else स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब कि अगर हम एक बॉडी एफ स्टेटमेंट के अंदर अगर हम दोबारा जो है ना एफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसको कहा जाता है नेस्टेड एफ एल स्टेटमेंट, क्योंकि हम एक से ज़्यादा एफ स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है एफ एल स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसको हम एक प्रोग्राम करते हैं, इस प्रोग्राम के ज़रिए समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, इस एग्जांपल को देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल में हमने क्या किया, तो ये जो लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है, ये जो यहाँ पे जो आ रहे हैं ना, ठीक है, ये आप पावर स्लैश के साथ, ठीक है, ये है सिंगल लाइन कमेंट्स। ठीक है, इसको इस पे आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये जो है ये जो आ रहे हैं ना, ये सारे जो है ना सिंगल लाइन कमेंट्स है। ठीक है, तो ये जब हम प्रोग्राम इस लाइन से प्रोग्राम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये जो है ना, ये लाइंस ये प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ना, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, जो डेवलपर होता है, वो अब इस कोड को फिर बाद में रीड करने के लिए अपने आसानी के लिए इसी तरह से सिंगल लाइन कमेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल लाइन कमेंट्स है, ये कोड में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एक सिंगल लाइन कमेंट से और एक जो है ना वो मल्टीपल लाइन कमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो एन टाइप के वेरिएबल मैंने लिए। ठीक है, ए और इसको मैंने वैल्यू असाइन की यहाँ पे 100। ठीक है, इसी तरह से मैंने एक और एन टाइप वेरिएबल लिया है बी, और इसको मैंने वैल्यू असाइन किया 200। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एफ कंडीशन यूज़ की है। ठीक है, एफ कंडीशन में मैं क्या बता रहा हूँ, एफ कंडीशन में मैं बता रहा हूँ कि ए इक्वल टू 100। ठीक है, अगर ये जो पहला जो ये कंडीशन है, अगर ये सही है, ये ट्रू है, तो इस एफ ब्लॉक के अंदर दोबारा फिर मैंने एक और एफ कंडीशन मैंने यूज़ की है। ठीक है, एक और एफ मैंने यूज़ किया है, और इसमें मैं क्या करूँगा, बी इक्वल 200। ठीक है, और फिर इसका जो बॉडी है कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर एक सिंपल सा सी आउट मैंने एक मैसेज प्रिंट किया कि वैल्यू ऑफ ए इज़ 100 एंड बी इज़ 200। एक सिंपल सा मैसेज मैंने शो किया। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, हम एक दो एग्जांपल करेंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो के बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, इस सिंपल को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये पहला जो कंडीशन है, अगर ये हमारा ट्रू हो गया, अगर ये ट्रू है, जैसे ये ट्रू हो गया, तो इस एफ बॉडी के अंदर फिर मैंने एफ कंडीशन यूज़ किया। ठीक है, तो इन केस अगर यहाँ पे ये एफ जो कंडीशन है, अगर ये फॉल्स हो गया, अब तो ट्रू है, क्योंकि ए में 100 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ए में 100 है, और यहाँ पे मैं कंडीशन में कह रहा हूँ कि ए इक्वल 100, अब तो ट्रू है। इन केस अगर ये फॉल्स हो गया, तो फिर क्या होगी कि यहाँ पे ये इस एप के अंदर जो भी स्टेटमेंट, जो भी एप कंडीशन हमने यूज़ किया ना, ये सारा स्किप करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हमने फिर एल्स, हम एक एल्स ब्लॉक यूज़ करेंगे। ठीक है, उस पर हम सिंपल सा मैसेज शो करेंगे
जो भी मैसेज हम प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम ये एग्जांपल भी करेंगे। ये एक सिंपल सा आप लोगों को मैं मतलब समझाने की कोशिश समझाने के लिए मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए दिया है, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैंने दोनों जो है ना वो फिर दोबारा सी आउट किया, ठीक है, वैल्यू, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं, इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, ठीक है। अपने डेव पे जाते हैं, डेव स्क्रीन पे, और हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं कि क्या हमारे स्क्रीन पे क्या रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो मैं इसके आउटपुट भी आप लोगों को शो कराता हूँ कि आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी और हम डेव स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है। कंट्रोल रिटर्न 0 और अच्छा, अब ऐसे करता है कि ये मैं कंट्रोल एस करता हूँ और अब कम एग्जीक्यूट एंड कंपाइल करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है। हाँ देखिए, अब मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ, अच्छा कंपाइल एंड रन, ये देखिए यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है कि वैल्यू ऑफ ए इज 100 एंड बी इज 200, ठीक है। और लास्ट पे फिर मैंने वो दो जो मैसेज थे वो मैंने शो किए, ठीक है। वो दो मैसेज मैंने वैसे प्रिंट किए, दो वैल्यू ए में जो भी पड़ा था, ठीक है, वो मैंने शो किया, ठीक है। और बी में जो था, यहाँ पे भी हम दोबारा भी इस प्रोग्राम को देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, जैसे ये पहले ये कंडीशन चेक होगी, ठीक है, ए इक्वल इक्वल 100, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ए में 100 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो पहले ये कंडीशन, सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी। जैसे ये कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर ऐसा होगी कि यहाँ पे फिर इस बॉडी के अंदर फिर मैंने एक और ऐप यूज़ की है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा, बी इक्वल इक्वल 200, हाँ ये भी बिल्कुल ट्रू, ये जो स्टेटमेंट है, कंडीशन है, ये भी ट्रू है। तो फिर यहाँ इस एप बॉडी के इस एप ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट है, जितने भी स्टेटमेंट है, जितने नंबर लाइंस ऑफ कोड है, वो सारे एग्जीक्यूट होगी, वो स्क्रीन पे शो होगी, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे आया वैल्यू ऑफ एस 100 एंड बी एस 200, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। और इसी तरह से लास्ट में ये दो लाइन भी मैंने प्रिंट किए थे, तो ये भी शो हो गया। अगर यहाँ से मैं ये यहाँ से अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इस लाइन को ख़त्म करता हूँ, फिर भी आप लोग शो करता हूँ तो आपको यही शो होगा, ठीक है। तो इस लाइन से प्रोग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये सिंगल लाइन कमेंट से ये प्रोग्रामर जो है ना अपने बाद में कोड को रीड करने के लिए, समझने के लिए ये सिंगल लाइन कमेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये रिमूव करके कंट्रोल एस और आप दोबारा इसको अगर इसका आउटपुट शो करा दूँ तो वही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वही नज़र आ रहा है, सही है। अब हम ऐसे करते हैं कि हम एक और एग्जांपल करते हैं अपना ग्रिप और मजबूत करने के लिए, ठीक है, कि इसके बाद कोई इशू ना हो। मैं इस सारे को रिमूव करता हूँ यहाँ से, और अब हम ऐसे करते हैं कि बिल्कुल स्टार्ट से एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, अब हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ कि एक एन टाइप वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं नेम दे रहा हूँ एज, और एज मैं ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूज़र अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो एज एंटर करना चाहते हैं वो एंटर करे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसी तरह से सबसे पहले यूज़र को एक मैसेज शो करना चाहता हूँ, तो सी आउट, और इसके अंदर मैं लिखना चाहता हूँ कि प्लीज़ एंटर योर एज, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं इन लाइन, ठीक है, सी एन और एज।
अब यहाँ पे मैं अपना जो कंडीशन है वो अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं यूज़ करूँ एफ को ए जो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड ए जो लेस देन इक्वल 50, ठीक है। और फिर इसके अंदर मैं एक और एफ कंडीशन यूज़ करूँगा, एफ ए जो ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है। और एंड ए जो लेस देन इक्वल 18, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इसके ब्लॉक में मैं यहाँ पे शो यूआर, यहाँ पे मैं एक मैसेज शो करना चाहता हूँ इस ब्लॉक में, सी आउट योर टीन एज, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं एंड लाइन। इसी तरह से एल्स में मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ, ये एल्स बॉर्ड का, ये एल्स का ब्लॉक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं शो करना चाहता हूँ कि यू आर नॉट टीन एज, ठीक है। और अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो मैंने ये कंडीशन मैंने यूज़ की कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड एज लेस देन इक्वल टू 50, यहाँ पे मैंने एंड ऑपरेटर यूज़ किया, ठीक है। तो एंड आप लोगों को पता है कि ये मैंने बड़ी तफसील के साथ आप लोगों के साथ लास्ट ट्यूटोरियल में आप लोगों को बताया था। ये एंड ऐसा करता है, अगर ये दोनों कंडीशन जब ट्रू होगी तो ये जो है ना एफ बॉडी एफ ब्लॉक के अंदर आएगा, और जो मैंने दूसरा एफ कंडीशन मैंने यूज़ किया ना वो चेक हो गई। अगर ये ट्रू हो गया, ठीक है, अगर ये ट्रू हो गया तो यहाँ पे ये जो मैसेज है ये शो होगी, ठीक है। अगर ये फॉल्स हो गया तो ये डायरेक्ट एल्स बॉट पे आएगा, ठीक है। इन केस अगर ये फर्स्ट जो हमने यहाँ पे जो कंडीशन यूज़ किए, यूज़र ने फॉर एग्जांपल ऐसा एज एंटर किया, अगर वो 50 से ज़्यादा है तो फिर ये सारा स्किप करेगा, ये चेक नहीं होगी और डायरेक्ट एल स्पॉट पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ पे एल्स पे आएगा, ठीक है, एल्स में आएगा। और यहाँ पे फिर मैं एक और नेस्टेड एल्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप यूज़ करना चाहते हो आप यूज़ कर सकते हो, जितना एल्स यूज़ कर सकते हो, जिस तरीके से यूज़ कर सकते हो। मैंने डिफरेंट तरीके से आप लोगों को एग्जांपल करवाया, ठीक है। तो मैं इस यहाँ पे एल्स में मैं दोबारा एक कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, मतलब कि आप लोगों की मर्ज़ी है, जैसा आप लोग चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं दोबारा एक कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि एज greater than equal to 10 and, ठीक है, ए जो लेस देन इक्वल 15। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज शो करना चाहता हूँ कि यू आर सी आउट यू आर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं लाइन। इसी तरह से अगर ये फॉल्स हो गया, अगर ये ट्रू है तो ये मैसेज होगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो यहाँ पे इस बॉडी में आएगा। और यहाँ पे मैं यूज़र को मैसेज शो करना चाहता हूँ कि यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं एंड लाइन।
अब इस प्रोग्राम को एक बार दोबारा इस कोड को समझते हैं। एक बार मैं ऐसा करूँ कि इसको मैं कंट्रोल एस और इसका जो आउटपुट है वो आप लोगों को शो कराता हूँ, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ठीक है, ये स्पेल में मिस्टेक है, एल्स कंट्रोल एस। अब हम इसको कंट्रोल एस और यहाँ पे एरर आ गई। अच्छा, अब हम ऐसे करते हैं ना, इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। एक एरर आ रहा था, वो स्पेल मिस्टेक था स्पेलिंग का, तो वो हमने करेक्ट किया। अब हम ऐसे करते हैं, इस प्रोग्राम को कंट्रोल एस और कंपाइल और रन करके चेक करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ कि एक नंबर एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, एक एज एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जो कंडीशन यूज़ की, कंडीशन में कह रहा हूँ कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि और ए जो लेस देन इक्वल टू 50, ठीक है, 50 से अबाव नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ 11, ठीक है, 11 मैं ऐसा कर रहा हूँ, चलो 11 18 प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, सही है, और एंटर दबाता हूँ, ठीक है। योर टीनेज, यहाँ पे हमारे जो दोनों कंडीशन हमारे ट्रू हो रहे हैं, ठीक है। पहले कंडीशन में मैं कह रहा हूँ कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड एज लेस देन इक्वल टू 50। तो मैंने जैसे 18 पास किया, तो 18 में क्या है, यहाँ पे जो कंडीशन है, क्योंकि वो 18 जो है ना वो 10 से बड़ी है ये वैल्यू, ठीक है, और 50 से लेस है, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गया। फिर यहाँ पे जब दूसरी कंडीशन चेक हो रही ना, दूसरी कंडीशन चेक, मैंने दूसरे कंडीशन यूज़ किया यहाँ पे, फिर यहाँ पे दूसरी कंडीशन चेक होगी। तो दूसरे कंडीशन में मैं कह रहा हूँ कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो रही है, ठीक है। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ये पहला जो कंडीशन है इसको मैं ट्रू करता हूँ, ठीक है, पहले कंडीशन को ट्रू करता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन है इसको मैं फॉल्स करता हूँ। तो फिर इसके बाद जो एल्स, इस एफ बॉडी का जो एल्स पार्ट है, इसमें मैं कह रहा हूँ कि यू आर नॉट टीन एज, वो प्रिंट होगी, ठीक है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं 17 प्रिंट कर एंटर कर रहा हूँ। मैं दोबारा प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने की कोशिश करता हूँ। अब देखते हैं, ठीक है, मैं ऐसा कर, इस बार मैं 17 एंटर करता हूँ। तो मैं यहाँ पे 17 एंटर करूँ और एंटर दबा के, ठीक है, योर टीन एज। अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल हमने जो मैसेज प्रिंट किया, मैसेज में सेम लिखा है, दोनों मैसेज में जो मैसेज हमने प्रिंट किए दोनों सेम ही है, तो इसी वजह से योर नॉट टीन एज ये प्रिंट होना चाहिए। चलो हम इसको ऐसे करते हैं, दोबारा इसको कंट्रोल एस कंपाइल रन करके चेक करते हैं। हमें यहाँ पे 17 योर टीन एज, इसको देखते हैं कि ये क्यों ऐसा आ रहा है, ठीक है। अच्छा सॉरी, अच्छा यहाँ पे हमने जो कंडीशन यूज़ करें, कंडीशन में हम कह रहे हैं कि एज लेस देन इक्वल टू 18, ठीक है, तो वो तो 17 18 से लेस आ रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ ये मैसेज ये प्रिंट हो गया ना, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो रही है। हम ऐसे करते हैं कि 18 से जो बड़ी वैल्यू है वो हम एंटर करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब इसके बाद ये एल्स पार्ट में आएगा और ये मैसेज शो होगी, ठीक है। तो हम ऐसे ही करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि हम 19 को एंटर करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, यू आर नॉट टीन एज, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं कि ये फर्स्ट जो कंडीशन है इसको हम फॉल्स करते हैं। हम ऐसे वैल्यू एंटर करते हैं 50 से अबाउ, 50 से अबाउ वैल्यू हम एंटर करते हैं, तो फिर क्या होगी, यहाँ पे ये यहाँ पे जितने भी ये कंडीशन है ये सारे स्किप हो गए, ठीक है, ये चेक नहीं हो गए, डायरेक्ट एल्स पार्ट में आएगा, यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। अगर मैंने ऐसे वैल्यू एंटर किया, 15 एंटर किया या 14 एंटर किया, तो यहाँ पे मैसेज होगी यू आर एलिजिबल। अगर मैंने 15 से अबाव वैल्यू एंटर किया तो फिर ये मैसेज शो होगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ 51, मैं इसको कंपाइल रन, और मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ 51। यहाँ पे मैसेज यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है।
क्यों, ये मैसेज कैसे आया, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कंडीशन लगाया कि अगर एज जो है ना वो 10 से ग्रेटर या इक्वल हो, ठीक है, या एज लेस देन इक्वल, या एंड का मतलब ये कि दोनों लाजमी है, ठीक है, इसमें से एक भी फॉल्स हो गया तो हमारा जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गया, तो दूसरा कंडीशन चेक नहीं हो गया, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन चेक करना, कंडीशन ट्रू होना ये मस्ट है, ठीक है। तो एज लेस देन इक्वल टू 50, तो यहाँ पे मैंने जो वैल्यू एंटर किया वो 51, वो 50 से अबव है। फिर यहाँ पे आएगा एल्स, डायरेक्ट एल्स पार्ट में आएगा, इस फर्स्ट ऐप का जो एल्स ब्लॉक है इसमें आएगा, और फिर यहाँ पे चेक होगी ऐप एज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड एज लेस देन इक्वल टू 15। तो जो मैंने वैल्यू एंटर किया था वो 15 से ज़्यादा थी, 15 से बड़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ये एक बॉडी में यहाँ पे जो ये एक ब्लॉक जो है ना वो फॉल्स हो गया, यहाँ पे ये फॉल्स हो गया तो डायरेक्ट एल्स बार में आया और यहाँ पे ये मैसेज शो हो गई, यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो अच्छा स्टूडेंट, ये था आज का टॉपिक, एफ एल स्टेटमेंट, नेस्टेड एफ एल स्टेटमेंट हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेस्टेड एफ एल बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है उसमें। अगर हम इफ ब्लॉक के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो इसको कहा जाता है नेस्टेड एफ एल स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैंने डिफरेंट तरीके से कोशिश की है, 2 एग्जांपल आप लोगों को करवाई, ठीक है। बाकी आप लोग खुद ट्राई करें, फिर भी कोई मसला आ रहा है, कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए ये कॉपी है, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।